हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड इन जावा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो स्टैटिक मेथड होते हैं उन्हें हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। सो एनी मेथड डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड इज नोन एज स्टैटिक मेथड। यानी कि कोई भी मेथड अगर स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक मेथड। फॉर एग्जांपल जावा में जो हमारा मेन मेथड होता है वो स्टैटिक होता है। ओके, तो हमें कैसे पता चलता है स्टैटिक? जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। यानी कि किसी भी मेथड के साथ जब स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है तो वो मेथड हमारा स्टैटिक मेथड बन जाता है। तो आप इसी तरीके से किसी भी मेथड के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा के उस मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, तो ये जो हमारा मेथड है ये हमारा मेथड कैसा हो जाएगा? स्टैटिक मेथड। तो ये तरीका है हमारा जावा में स्टैटिक मेथड क्रिएट करने का। तो हम कैसे मेथड क्रिएट करेंगे स्टैटिक? विद यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। फाइन। सो स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जो आपका स्टैटिक मेथड होता है वो आपका क्लास को बिलोंग करता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने अपने प्रोग्राम में एक स्टैटिक मेथड अभी क्रिएट किया था डिस्प्ले। तो हम इस मेथड को अपने मेन मेथड से ओके क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। ओके, इसके लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। आपको जस्ट क्या करना है? जस्ट आपको मेथड का नेम लिख देना है। ओके ओके, सो इसी तरीके से हम किसी मेथड को कॉल करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज लिख देते हैं, मेथड कॉल्ड फ्रॉम मेन। फाइन। ओके, तो अगर भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? मेथड कॉल्ड फ्रॉम मेन। तो चलिए रन करके देख लेते हैं। ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd। तो हमारा कंपाइल करने की कमांड है जावा सी डेमो स्टैटिक मेथड डॉट जावा। राइट, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। रन कर लेते हैं। ओके, सो हमें आउटपुट मिल गया है मेथड कॉल्ड फ्रॉम मेन। ओके, सो हम इसका साइज, कर्सर फॉन्ट साइज कर देते हैं 24। ओके ओके, सो हमें आउटपुट मिल गया है मेथड कॉल्ड फ्रॉम मेन। फाइन। ओके, सो जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वो क्या था? नेक्स्ट पॉइंट है, आपने देख लिया कि हमने स्टैटिक मेथड को विदाउट एनी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्या किया है? कॉल किया है। तो आपको क्लियर क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो हमारा स्टैटिक मेथड है वो हमारा क्लास को बिलोंग करता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को। यानी कि ओके, तो वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है तो हम उसे विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कॉल किया। सो स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। यानी कि जो आपके स्टैटिक मेथड होते हैं वो स्टैटिक डेटा मेंबर को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, स्टैटिक इन नंबर, और इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद वैल्यू 12। ओके, हम क्या कर सकते हैं? इस स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? अपने स्टैटिक मेथड में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नंबर, और we can do it in main method also. So नंबर फाइन। अभी हम इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो हम देखेंगे कि हम डिस्प्ले मेथड के अंदर से अपने स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली क्या कर पा रहे हैं? एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, सो देखिए हमने नंबर को भी डायरेक्टली एक्सेस कर लिया है, सिंस नंबर इज स्टैटिक वेरिएबल। ओके, अगर हमारा ये वेरिएबल है नंबर, ओके, इसकी वैल्यू क्या है? 12 है, और मैं यहाँ पर क्या करूँ?
नंबर में इनिशियलाइज कर वैल्यू सेट कर दूं 90, राइट। और मैं यहाँ पर इसको system.out.println करूँ नंबर इन मेन। तो आप देखेंगे जो वैल्यू है हमारे नंबर वेरिएबल की वो हमारे डिस्प्ले मेथड ने क्या की है, चेंज कर दी होगी। और जब मैं यहाँ पर मेन मेथड में प्रिंट करूँगा नंबर वेरिएबल को, तो जो हमें वैल्यू डिस्प्ले होगी वो होगी 90, राइट। सो चेक करते हैं। ओके, सो देखिए हमें मेन मेथड में वैल्यू क्या मिली है, 90। तो हमने देखा कि जो हमारे स्टैटिक मेथड हैं वो स्टैटिक डेटा मेंबर्स की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उन्हें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। तो हमने ये भी प्रैक्टिकली समझ लिया है। अभी आगे बात करते हैं। द स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, लिमिटेशन क्या है, जो हमारे स्टैटिक मेथड है वो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नंबर 1, ओके, तो मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर दिया मैंने, ये इसकी वैल्यू कर दी मैंने 124। ओके, जैसे सपोज ओके, यहाँ पर अगर मैं नंबर 1 को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। ओके, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, अभी मुझे एरर मिलेगा। यानी कि हम स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए एरर मिल गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल नंबर कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यानी कि हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर या फिर मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते और रेफर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको ऑब्जेक्ट की नीड होगी। यहाँ पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, न्यू डेमो स्टैटिक, ओहो सेटिंग्स चेंज हो गई हैं, डेमो स्टैट कंट्रोल चेक, ओके, डेमो स्टैटिक, ओके, राइट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। एंड उस ऑब्जेक्ट पर मैं अगर इसको कॉल करता हूँ, आई मीन एक्सेस करता हूँ, वेट, ओके, राइट, सो न्यू डेमो स्टैटिक एंड डॉट, ओके, मैं ओके फाइन, सो न्यू डेमो स्टैटिक डॉट नंबर 1, राइट, तभी मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। कंपाइल, न्यू डेमो स्टैटिक, आई कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके, एक्चुअली क्लास का नेम गलत लिख दिया मैंने, न्यू डेमो स्टैटिक मेथड। ओके, सो अभी हमारा क्लास का नेम ठीक है, कम सेव करते हैं एंड कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, एरर नहीं आया, रन करते हैं। सो अभी आप देखेंगे मैंने नॉन स्टैटिक नंबर 1 क्या था, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर नंबर 1, इसको भी क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया है। ओके, सो आप स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। ओके, सो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर नंबर 1 124, यानी कि हम स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। सो स्टैटिक मेथड कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। लाइकवाइज आप स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये आप खुद करके देख लेना। ओके, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज होगी। लास्ट है, दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। अगर आप स्टैटिक मेथड के अंदर दिस और सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे तो ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं है। ओके, बिकॉज जो दिस होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है एंड जो सुपर होता है वो आपके पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ओके, सो इसलिए हम दिस एंड सुपर को भी स्टैटिक मेथड के अंदर यूज
नहीं कर सकते। ओके, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिस डॉट नंबर 1 करता हूँ, ओके, दिस डॉट नंबर 1 करता हूँ तो एरर आएगा। ओके, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर ओके ओके सो यहाँ पर ये था हमारा ओके, लेट मी ओके, यहीं पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मैं दिस डॉट नंबर 1 करके अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। ओके, इसका मैं क्या बोलते हैं, एक इस टाइप का प्रोग्राम क्रिएट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिसमें कि मैं दिस और सुपर का प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हम कैसे एक सेंसिबल प्रोग्राम बना के आपको डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा। बट अभी फ़िलहाल देखते हैं हम जब दिस डॉट नंबर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। ओके, सो देखिए, नॉन स्टैटिक वेरिएबल दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि दिस अनसुपर को आप स्टैटिक मेथड के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे स्टैटिक मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलेगी, और कोई भी डाउट अगर आता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। बट उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ हमने क्या किया। यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल लिया और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल लिया, एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया, जहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो स्टैटिक मेथड जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड का जब हम किसी मेथड के साथ यूज़ करते हैं तो हमारा वो मेथड स्टैटिक मेथड बन जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले मेथड हमारा एक स्टैटिक मेथड है। यहाँ पर हमने एक्सेस करा डायरेक्टली एक स्टैटिक स्टैट स्टैटिक वेरिएबल नंबर को डायरेक्टली अपने मेन मेथड के अंदर। इसी तरीके से मैंने दिखाया आपको कि जब हम स्टैटिक मेथड के अंदर दिस यूज़ करते हैं तो हमें एरर आता है। ओके, बिकॉज हम स्टैटिक मेथड के अंदर दिस को यूज़ नहीं कर सकते और ना ही सुपर को यूज़ कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि हम स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो हमें एरर मिला था। उसको जब एरर को रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, यानी कि जब मैंने स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या किया, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस किया। तो हमने एक्सेस कर पाया और हमने देखा कि हमने स्टैटिक मेथड का यूज़ करके अपने जो डेटा मेंबर था, स्टैटिक डेटा मेंबर था, इसको इसकी वैल्यू को चेंज करके देखा स्टैटिक मेथड के अंदर। ओके, और हमने देखा कि हम अपने मेन मेथड से कैसे हम डायरेक्टली स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं, और एक वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज करके उसको मेन मेथड के अंदर हमने अगेन प्रिंट करा के देखा, तो वेरीफाई कर लिया कि हमारी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस प्रोग्राम में देखी। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।